नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। आज चर्चा करते हैं अपने इतिहास के इतिहास के पन्नों से में कि कैसे और कब भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश हुआ। कब से भारत में अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई जाने लगी और उसका क्या बहाना था, भारत में घुसने का बहाना क्या था। ये बात है 1781 की, जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स। उसके समय की बात है ये। उसने 1781 में एक कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। उसका मुख्य उद्देश्य था कि मुस्लिम कानूनों से संबंधित विषयों पर अंग्रेज़ों को शिक्षित करना, जो उनके स्थानीय कानूनों में, स्थानीय फैसलों में मदद करे, प्रशासनिक कार्यों में मदद करे, वो चाहे दीवानी के कार्य हों या फौजदारी के कार्य हों, उनमें मदद करे। और इस तरह से एक बहाना था कि हमें अपने अफसरों को ये सिखाना है, क्योंकि उस समय शासन जो था वो मुस्लिमों का था, मुग़ल शासन था। तो आम तौर पे उस समय जो कामकाज की भाषा थी वो फ़ारसी थी, अरबी और फ़ारसी। तो उसने इसी को उद्देश्य बना करके अरबी फ़ारसी के माध्यम से उसने मुस्लिम कानूनों को जानने समझने के लिए और अपने प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए ये कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। और उसके 10 साल बाद 1791 में ही जोनाथन डंकन ने अपने प्रयासों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। उसका उद्देश्य था कि हिंदू विधि और हिंदू फिलॉसफी को जानना और अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को उसके बारे में समझाना, ताकि प्रशासनिक कार्यों में सहूलियत रहे और जानकारी भी आसानी से आदान प्रदान की जा सके। भाषाओं का भी आदान प्रदान, ताकि संवाद अदायगी दोनों तरफ से समझने लायक हो सके। तो इस तरह से शिक्षा का प्रवेश हुआ। लेकिन माध्यम, जो शिक्षा का माध्यम था, जो रखा गया, वो जो चाहे कलकत्ता मदरसा हो या संस्कृत कॉलेज हो। कलकत्ता मदरसे में शिक्षा वही प्राच्य विद्या थी, प्राच्य विधा से अरबी फ़ारसी में शिक्षा दी जाती थी। और संस्कृत कॉलेज में संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी, जिसमें हिंदू विधि विधानों के चर्चा होती थी, उसमें पढ़ाई जाती थी और हिंदू फिलॉसफी के बारे में पढ़ाया जाता था। तो स्वाभाविक है कि उसका माध्यम संस्कृत होगा, हिंदी होगा। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने शिक्षा व्यवस्था में अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और उसके कुछ सालों बाद 1800 में लॉर्ड वेलेज़ली के प्रयासों से कलकत्ते में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। इसकी स्थापना की वजह सिर्फ एक थी कि वो अपने असैनिक अधिकारियों को शिक्षित करना चाहते थे। वो बताना चाहते थे यहाँ की भाषा के बारे में, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के कल्चर के बारे में, ताकि यहाँ के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों में उन्हें सहूलियत हो। लेकिन वो बहुत सफल नहीं हो पाया। 2 साल के बाद ही इसे बंद कर देना पड़ा। इसमें अंग्रेज़ों के कुछ असैनिक ऑफिसर्स ने 2 साल तक जो शिक्षा पाई वो पाई। लेकिन फिर बाद में डायरेक्टरों ने आदेश दिया कि ये उचित नहीं है, इसको बंद किया जाए, और किन्हीं कारणों से इसे बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद जब ये चलता रहा मामला, और धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ा, तो मिशनरियों का दबाव बढ़ने लगा। और मिशनरियों ने ये अंग्रेज शासकों को, अंग्रेज अधिकारियों को ये बताया कि जब तक आप
अपने अधिकारियों को वहाँ की भाषा के साथ साथ और यहाँ के लोगों को इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य और अपने यहाँ पढ़ाए जाने वाले ग्रंथों का जब तक अध्ययन नहीं कराएंगे तब तक शासन व्यवस्था में वो मजबूती नहीं आ पाएगी। मिशनरियों ने बहुत कोशिश की और एक लंबे कोशिश के बाद अंततः अंग्रेज़ सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर ये सहमत हुए कि अब मिशनरियों को भी यहाँ शिक्षा के लिए प्रवेश दे देना चाहिए। और एक लंबी जद्दोजहद चली। अगले 2-2.5 दशकों तक खूब, या 3 दशकों तक खूब मंथन हुआ और इस बीच मिशनरियों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को, हालांकि कोई पैटर्न नहीं था उस समय, वो क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं और उनका सिलेबस क्या हो, लेकिन एक अनगढ़ सिलेबस के रूप में उन्होंने इंग्लिश की शिक्षा देनी शुरू कर दी यहाँ के लोगों को भी। क्योंकि जो अंग्रेज ऑफिसर आते थे उनके काम में सहयोग बटाने के लिए स्थानीय लोगों से कुछ कर्मचारियों को इकट्ठा करना ज़रूरी था और उसके लिए आवश्यक था कि उनके काम काज में हाथ बटाने के लिए ऐसे भारतीय तैयार हों जिन्हें प्राच्य भाषाओं के साथ साथ पहले संस्कृत, अरबी, फारसी के अलावा इंग्लिश भी आती हो, इंग्लिश का भी अच्छा ज्ञान हो और वहाँ इंग्लैंड में जो विषय पढ़ाए जाते थे उनका भी कुछ ज्ञान हो, ताकि वो उसी दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण से अंग्रेज किसी बात को समझते हैं, उसी दृष्टिकोण से वो उन्हें यहाँ की समस्याओं के बारे में अवगत करा सके। इस पर काफ़ी लंबा बहस हुआ। अंत में मैकाले ने 1835 में एक मेमोरेंडम तैयार किया, एक स्मरण पत्र तैयार किया, जिसमें बहुत विस्तार से शिक्षा के बारे में कि वहाँ शिक्षा का माध्यम क्या हो, शिक्षा का सिलेबस क्या हो, किस तरह की पुस्तकें पढ़ाई जाए, उस पर उसने लिखा। उसने एक लाइन में बहुत बड़ी बात कही जो यहाँ आज तक हमारा जो भारतीय समाज है वो अगर अधोगामी हुआ, पतन की तरफ गया, तो उसमें सबसे बड़ी बात रही है मैकाले की शिक्षा पद्धति का वो मेमोरेंडम। उसने कहा कि यूरोप में की पुस्तकों की, यूरोप में या हमारे यहाँ इंग्लैंड में पुस्तकों की अगर एक अलमारी है सिर्फ, तो वो यहाँ के अलग अलग ग्रंथों पर भारी पड़ेगी। उसने बताया कि हमारा ज्ञान जो हम इंग्लैंड में जो हम ज्ञान देते हैं, जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं, वो यहाँ की किताबों से, यहाँ की पुस्तकों से ज़्यादा बेहतर है। वो कहा कि यहाँ की पुस्तकें, जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं या अन्य जो साहित्यिक पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, वो बेकार की हैं, उनसे कोई ज्ञान नहीं मिलता। वो सिर्फ एक अंधविश्वास के रूप में बच्चे सीखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जान पाते। वो चाहता था कि हमें शक्ल सूरत से भले ही कोई भारतीय हो, लेकिन रहन सहन, खान पान और सोच से वो अंग्रेज हो। हम ऐसे भारतीय खोजते हैं और ऐसे भारतीय चाहते हैं जो हमारे कामकाज में मदद करें, लेकिन उनकी सोच, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका उठना बैठना और उनका जो बात करने का तरीका है, उनको किसी भी काम के प्रति जो दृष्टिकोण है वो हमारे अंग्रेज़ों की तरह हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जो सिलेबस हम इंग्लैंड में या पूरे यूरोप में पढ़ाया जाता है, जिस भाषा में पढ़ाया जाता है, वही भाषा यहाँ की होनी चाहिए और वही साहित्य यहाँ भी होना चाहिए। और इस तरह से अंग्रेज़ों ने एक सुव्यवस्थित एक मॉडल बनाया और ये सारा शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए मिशनरियों को आगे किया। मिशनरियों को ये विश्वास था कि जब हम अपनी शिक्षा देंगे, अंग्रेजी का माध्यम देंगे और अपने यहाँ की पुस्तकों को पढ़ाएंगे, तो कुछ सालों के बाद ये पूरा भारत देश नास्तिक होगा और अपने धर्म से नफ़रत करने लगेगा। और नफ़रत करने का परिणाम ये होगा
कि वो खुल करके हमारे साथ आएंगे तो इस मामले में हम प्रशासन भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे और ऐसा समाज विकसित करेंगे जो शक्ल सूरत से तो भारतीय होगा, लेकिन रहन सहन, खान पान, सोच समझ से और साहित्यिक ज्ञान से अंग्रेज होगा। तो इस मेंटालिटी के साथ अंग्रेज़ों ने शिक्षा व्यवस्था शुरू की। वो व्यवस्था लगातार चलती रही और आज भी कमोबेश इन मिशनरियों का एक गहरा पकड़ है हमारे समाज में। शैक्षिक व्यवस्था में इन मिशनरियों की गहरी पकड़ है। भारत को इससे निकलना होगा, इस सरकार को इसे देखना होगा। ये हर प्रांत का एक अलग बोर्ड है, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उसका यूपी शिक्षा बोर्ड है, बिहार का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, माने हर प्रांत का अपना अपना बोर्ड है। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा बोर्ड है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, एआईएससी है और कौन कौन से हैं पता नहीं कितने हैं। तो ये जब हमारी सरकार आज कह रही है कि एक देश और एक कानून की तरफ लगातार बातें की जा रही हैं, तो एक देश एक शिक्षा की व्यवस्था पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और इन सारे ये जितने बोर्ड हैं सबको भंग करके एक बोर्ड प्राइमरी, जहां प्राइमरी से लेकर के और शोध तक, परास्नातक तक, उसके आगे शोध तक एक सिलेबस हो, एक तरह की शिक्षा हो। शोध तो खैर अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग विषय के अनुसार अलग अलग तरीके से होता है, वो अलग विषय है, लेकिन प्राइमरी से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक किसी भी क्षेत्र में जो शिक्षा हो उसका सिलेबस एक होना चाहिए, ताकि मिशनरियों के प्रभाव से बाहर निकला जा सके। जब सिलेबस एक होगा, एक पैटर्न पर पूरे देश में जब शिक्षा पढ़ाई जाएगी, शिक्षा का माध्यम भले कुछ हो, जैसे नए शिक्षा पद्धति में हर प्रांत के लिए अपनी मातृभाषा में पढ़ाना अनिवार्य है। इसके अलावा किसी अन्य एक या दो भाषाओं को पढ़ाया जाना अनिवार्य है, जो प्रांत अपनी सहूलियत के अनुसार समझे और जो भी प्रावधान उसके अंदर है, उसमें सिलेबस एक होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का माध्यम भले वहाँ की स्थानीय भाषा में हो, वहाँ की मातृभाषा में हो, वहाँ की प्रांतीय भाषा में हो, या जो भाषा वहाँ सर्वाधिक रूप से बोली जाती है उस भाषा में हो, लेकिन सिलेबस पूरे देश में एक होना चाहिए। मिशनरियों के इस प्रभाव से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। आज भी देश उनके चंगुल में है। बेतहाशा जो भी जी हर साल किताबें बदल रही हैं, हर साल सिलेबस बदल रहा है, वो उनके मन के ऊपर है। वो जो चाहते हैं वो सिलेबस पढ़ाते हैं। इसका असर बच्चों के दिमाग पर पड़ता है, अभिभावकों के व्यवस्था पर पड़ता है, वो इंतज़ाम नहीं कर पाते, उनका खर्च बढ़ता है और बच्चों की सोच जो अलग है सो है ही है। जो बच्चे मिशनरी के स्कूलों में पढ़ते हैं उनके सोच में, रहन सहन में, और जो आम बोर्ड के बच्चे हैं उनके रहन सहन और सोच में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो इन मिशनरियों के चंगुल से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित किया। पहले उर्दू और अरबी फ़ारसी को लागू किया, फिर संस्कृत और हिंदी को लागू किया और अंत में सारी व्यवस्था एक पैटर्न बना करके, जिसे मैकाले की शिक्षा पद्धति कही जाती है, उसके आधार पर मिशनरियों को दे दिया। और मिशनरियों ने ये सोच करके भारतीयों को शिक्षा दिया कि ये कल को पढ़ने लिखने के बाद एक बेहतर ईसाई बनेंगे और अपने हिंदुत्व को छोड़ देंगे, अपने हिंदू धर्म को छोड़ देंगे। लेकिन भारत की जड़ें और भारत की सभ्यता इतनी ओछी नहीं है और इतनी हल्की भी नहीं है कि मिशनरियों के प्रभाव में आ जाएगा। आज हमारे देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है और हम आज जो बात करते हैं अपने कल्चर की, अपने सभ्यता की, अपने रहन सहन और परंपराओं की, वो अटूट मिसाल है। कितने भी मैकाले आ जाएं, हमारी सोच को नहीं बदल सकते, हमारी जड़ों को नहीं बदल सकते, हमारी सभ्यता को नहीं बदल सकते। आज भी हम अपने प्राचीन कल्चर से, अपने प्राचीन रहन सहन
और सोच से हमको कोई डिगा नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।